हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, ये हमारे ड्रामे के एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है एंड आई होप आप सभी ने इस ड्रामे को खूब इंजॉय किया होगा। पार्ट की स्टार्टिंग मिन से होती है, जो कि हांगकांग आया हुआ था अपने बिजनेस ट्रिप के रिलेटेड, जहाँ पर उसकी मुलाकात अनफॉर्चुनेटली योंग से हो जाती है। योंग काफ़ी टाइम के बाद मिनह्यूक से मिलती है। दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं जहाँ पर कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं। मिन यहाँ पर पैको के बारे में पूछता है। योंग उसे बता देती है कि पैको की लाइफ में क्या सीन चल रहा है। साथ ही ये भी मालूम पड़ जाता है कि लिन अपनी पास्ट की मेमोरी खो चुका है जब वो पैको से मिला था। अब मिन से रहा नहीं जाता है, वो पैको से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। योंग उसे कहती है कि वो इस वक्त पैको को संभाले क्योंकि पैको उसकी अच्छी दोस्त है। मिन उसके पास जाता है। पैको सडनली उसे हक कर लेती है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वो मिन से मिली थी। लिन पैको से कहता है कि योंग ने उसे सब कुछ बता दिया है कि लिन की सिचुएशन क्या है और लिन इस वक्त लिली के पास है। यहाँ पर पैको रो रही होती है। तब मिन उससे कहता है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने पास्ट में क्या कहा था, तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हारे रोने के दिन ख़त्म हो गए बल्कि हंसने के दिन स्टार्ट हुए। पहले अपने आंसुओं को क्लीन करो और उसके बाद हिम्मत बांधो। लिन के साथ कुछ भी बुरा नहीं होएगा जब तक तुम हो। लिन के पास इतना प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड है, भला उसे कुछ हो सकता है। नेक्स्ट में पैको योंग के पास जाती है। पैको को मालूम है कि योंग कहीं ना कहीं आज भी मिन को लाइक करती है, इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स के बारे में मिन को बताने के लिए सजेस्ट करती है। तो वहीं पर योंग कहती है कि वो अपने लाइफ में और अपने काम में खुद को इतना बिजी कर चुकी है कि अब उसे मिन के भी बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। वो अपनी लाइफ में खुश है, वो दोबारा से मिन की वजह से अपसेट नहीं होना चाह रही है। पैको काफ़ी स्ट्रेस में रह रही थी, इसी वजह से मिन उसे रेस्टोरेंट लेकर आया था ताकि वो पैको से बात करे और उसका माइंड कुछ टाइम के लिए डाइवर्ट कर सके। और ऐसा ही होता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। उन्हें तो आइडिया नहीं है कि वहाँ पर लिन भी लिली के साथ पहुँचा हुआ है। लिली भी उसी रेस्टोरेंट में लिन को लेकर आई हुई थी जहाँ पर पैको और मिन थे। तब वो लिन को दिखाते हुए कहती है, देख रहे हो तुम्हारी मिस्ट्रेस आज किसी नए लड़के को फंसा कर लेकर आई है, कितनी खुश लग रही है, चलो ज़रा देखें। लिन जाने से मना करा था लेकिन लिली ज़बरदस्ती लेकर आ जाती है और पैको को बहुत बुरा भला कहती है कि कितनी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है हर बॉय में कि आज अलग दूसरा अलग, जिस पर मिन को बोलना पड़ता है। लिली, आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम किसके बारे में कह रही हो, क्या तुम मुझे अच्छे से जानती नहीं हो। तब लिन कहता है, लिली क्या तुम इसे जानती हो। लिली कहती है, जब तुम नहीं जानते हो तो मुझे जान के क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी इसे नहीं जानती हूँ। लिन वहाँ से जाने लगता है। तब मिन उसे रोकता है। लिन, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। तब लिन कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। लिन यहाँ पर मिन को भी नहीं पहचान पा रहा था। मिन लिन से कहता है, तुम तो मुझे अच्छी तरीके से पहचानते हो, तुम तो मुझे भूल भी नहीं सकते हो, क्या तुम्हें अपना पास्ट याद नहीं है कि क्या हुआ था। तब लिन कहता है कि उसे पास्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मिन उसे प्रॉमिस के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है कि किस तरह उसने पैको की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का प्रॉमिस किया था और अब वो आज भाग रहा है। लिन कहता है, ऐसी लड़की के लिए मैं प्रॉमिस करूँगा बिल्कुल भी नहीं, और वो बहुत बुरा भला बोलने लगता है पैको को। मिन गुस्से में लिन को चुप रहने के लिए कहता है। लिन पैको के गले में उस लॉकेट को देखता है, उसे कुछ याद आता। उससे पहले लिन और उसकी बहुत बुरी वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पैको मिन को ऐसा करने से रोकती है कि वही लिन है जिससे वो प्यार करती है। माना आज लिन की मेमोरी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी मेमोरी आएगी। वो उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती है, जिस पर मिन पैको को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। पैको मिन को थैंक्स बोलती है कि उसके कहने पर उसने लिन के साथ ज़्यादा फाइटिंग नहीं की। मिन जाने से पहले पैको से कहता है, तुम्हें याद है ना मैंने पास्ट में क्या कहा था, तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, कभी भी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी मेरी तो बेझिझक मुझे याद करना, हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तैयार रहूँगा। लिली की धमकियों की वजह से पैको ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस घर को छोड़ करके चली जाएगी, जिस पर किम उसे ऐसा करने से रोकता है कि अब वो कहाँ जाएगी, क्या वो थाईलैंड जाएगी। पैको मना कर देती है, वो थाईलैंड नहीं जाएगी क्योंकि वो अपने डैड को परेशान नहीं करना चाह रही है, वो यहीं कहीं रहेगी। जिस पर किम कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम मेरे घर चलो। इधर वी के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि किसी प्लेस पर लोग ड्रग डीलिंग का काम कर रहे हैं। तो वी उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ता है, जहां पर सच में लोग आपस में ड्रग्स डीलिंग का काम कर रहे थे। लिन सही टाइम पर पहुँच करके उनकी डीलिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही उन्हें अरेस्ट भी कर लेता है और उसे लिली के खिलाफ कुछ सबूत भी मिल जाता है। लिन टीवी के सामने बैठा हुआ था, वो पैको के ही बारे में सोच रहा था और मिन की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था। मिन जिस हिसाब से कह रहा था, लिन को ऐसा रियलाइज़ होने लगता है कि वो मिन को जानता है, लेकिन कब, कैसे, कहाँ। पैको की बातें उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। वो एक मूवी देखता है जो कि काफ़ी रोमांटिक रहती है और इमोशनल भी रहती है, जहाँ पर हीरो हीरोइन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है
अब उस नेकलेस के सीन को देख करके लिन को अपना पास्ट वाला फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरह उसने पैको को भी वही नेकलेस पहनाया था। ये सोच करके उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी लाइफ में ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था सही से। तब वहाँ पर लिली आती है। क्या बात है लिन, तुम रो रहे हो? लिन अपने आंसुओं को पोंछते हुए, मैं भला नहीं तो, लेकिन जब अपने आंसुओं को देखता है, इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्यों रो रहा हूँ? लेकिन तब लिली कहती है, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि इस तरीके से इमोशनल वाली मूवीज़ ना देखा करो। देखो इस मूवी की वजह से तुम रो भी रहे हो। अचानक से लिन को हेडेक स्टार्ट हो जाता है और उसे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह से वो पैको से मिला था। उसके बाद उसने किस तरीके से पैको को थाईलैंड से हांगकांग लेकर आया और उसके साथ रिलेशनशिप, साथ ही किस तरीके से पैको ने उसकी जान बचाने के चक्कर में खुद को शूट किया और लिली ने कैसे धोखे से बुला करके लिन को शूट कर दिया था। अब लिन को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ चुका था और लिली के भी बारे में, तो इसी वजह से अब वो लिली को दूर करता है। तुम दूर हट जाओ। लिली लिन को नहीं जाने देना चाह रही थी, इसी वजह से वो गार्ड को ऑर्डर देती है कि सब लोग लिन को पकड़ लें। लेकिन लिन ठहरा इस ड्रामे का हीरो। वो सारे गार्ड की अच्छी वाली बैंड बजा करके वहाँ से भाग ही रहा था, लेकिन अपने हेडेक की वजह से बेचारा ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। लिन पैको के बारे में सोचता है, पैको कहाँ होगी, मुझे जाना चाहिए उससे मिलने के लिए। वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और लिन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारते हैं क्योंकि लिन उनसे बचने के लिए उनके साथ फाइट कर रहा था। लिली अपने गार्ड को साइड हटने के लिए कहती है और लिन को बचाती है। लिली को देख करके लिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं आज तो बच गया हूँ, लेकिन आज तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लिली कहती है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। लिन उसे दूर करता है, तुम्हें और खुशी मेरे ज़िंदा रहने पर। तभी वहाँ पर वी की एंट्री हो जाती है। वी लिली के सारे गार्ड को अरेस्ट कर लेता है और यहाँ पर उनके बंदों को शो करते हुए बताता है कि किस तरीके से लिली इलीगल काम करती है और साथ ही उसके डैड, इसी वजह से अब उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वी उसे अरेस्ट करने के लिए आया है। लिली तो पहले झूठ बोलती है, लेकिन बाद में फाइनली वो मान जाती है कि हाँ ये काम उसने किया है। लिन तो सही से उठ भी नहीं पा रहा था। लिली लिन के पास जाने के लिए परमिशन मांगती है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ टाइम के लिए लिन के पास जाने दो। जिस पर वी कहता है, तुम जा सकती हो। लिली वहाँ से जाती है। लिन गिरने ही वाला था, लेकिन सडनली वो उसे संभाल लेती है और रोते हुए लिन से कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माना मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, पैको के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि मैं अपने प्यार की वजह से बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी थी। एक तरफे प्यार की वजह से मैंने क्या कुछ नहीं कर डाला, अपनी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर चुकी हूँ और तुम्हारी भी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जिस पर लिन कहता है, तुम्हारी ये मगरमच्छ के आंसू अब मुझ पर नहीं काम करने वाले हैं, चली जाओ। तब लिली कहती है, हर बार मेरे नकली आंसुओं पे तुम पिघल जाते थे, मुझे माफ़ कर देते थे। आज मैं दिल से कह रही हूँ, दिल से रो रही हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? लिन पैको की बातें सुनता है। पैको कहती है, लिन प्लीज़ कभी भी मुझसे नफ़रत ना करना, मैं तुम्हारी नफ़रत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लिली बहुत ज़्यादा रोती है। लिन फाइनली उसे माफ़ कर देता है। ठीक है, लेकिन याद रखना लाइफ में मैं कभी भी तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा। लिली कहती है, तुम मुझसे नफ़रत ना करो, बस यही मेरे लिए बहुत रहेगा। और साथ ही रोते हुए वहाँ से जाने से पहले लिन से कहती है, पैको तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, वो यहाँ से कहाँ गई है इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम पैको को और अपने प्यार को ढूंढ निकालोगे। उससे मिलने के बाद प्लीज़ मेरी तरफ से भी उसे सॉरी कहना। आई एम सॉरी लिन, मैंने जो कुछ भी किया, प्लीज़ माफ़ कर देना। और जब भी पैको से मिलना मेरी तरफ से उसे सॉरी कहना। लिली वी के पास आती है, तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो, हथकड़ियाँ पहना सकते हो। जिस पर वी कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम भागोगे नहीं, तुम चलो। बेचारे वी का प्यार तो अधूरा रह जाता है क्योंकि लिली उसे नहीं मिल पाती है। लिन गिरते पड़ते जब घर वापस आता है, तब वहाँ पर वो पैको को आवाज़ें देने लगता है। सर्वेंट देख करके लिन को काफ़ी खुश होती है कि थैंक गॉड, चलो बॉस की मेमोरी तो वापस आ गई है। तब यहाँ पर लिन को मालूम पड़ता है कि पैको यहाँ से जा चुकी है, वो कहाँ पर गई है इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। लिन की मांगता है उनसे और अगले सीन में लिन को ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है। लिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, लेकिन पैको की वजह से वो ड्राइव करता है। किम की सिस्टर डोर ओपन करती है। लिन के पूछने पर वो बताती है कि यहाँ पर पैको काफ़ी टाइम से नहीं आई हुई है और उसने तो पैको को देखा भी नहीं है। अगर इन केस वो यहाँ पर आएगी तो वो लिन को इन्फॉर्म करेगी। लिन वहाँ से चला जाता है पैको को दूसरी जगह पर ढूंढने के लिए।
तब यहाँ पर किम की सिस्टर अंदर आती है और पैको को बताती है कि उसके कहने के अकॉर्डिंग उसने लिन से झूठ कह दिया है। पैको लिन के लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाह रही थी, जैसे कि लिली ने उसे धमकी दिया था। और पैको को मालूम भी नहीं है कि लिन की मेमोरी वापस आ चुकी है। इसी वजह से वो लिन से खुद को छुपा रही थी कि अगर वो लिन के सामने गई तो फिर से लिन की कंडीशन कहीं ख़राब ना हो जाए। लिन जहाँ पॉसिबल हो सकता था उसने पैको को ढूंढने की कोशिश की। पैको के ना मिलने पर वो एक जगह अपसेट बैठा हुआ और मून को देख रहा था। पैको से रहा नहीं जा रहा था, इसी वजह से वो लिन के पास आ जाती है। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? लिन पैको को अपने सामने देख करके सडनली उसे हक कर लेता है। थैंक गॉड तुम यहाँ से नहीं गई हो, मैं तुम्हें लेकर के कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। साथ ही लिन यहाँ पर बता देता है कि उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है और लिली के साथ क्या हुआ ये भी। उसे लगा कि उसने एक बार फिर से पैको को खो दिया है और पैको उसे एक बार फिर से छोड़ करके जा चुकी है। जिस पर पैको कहती है, अपना प्रॉमिस मैं दिल से निभाती हूँ, कभी उसे तोड़ती नहीं हूँ। तुमसे प्रॉमिस किया था कि कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, तो इतनी ईजी तरीके से मैं कैसे जा सकती थी? तुम्हारा इंतज़ार बिना किए मैं इस बार थोड़ी जाने वाली थी। थैंक गॉड तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। लिन अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे सॉरी भी कहता है, क्योंकि मेमोरी ना होने की वजह से उसने पैको के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। पैको की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही खुश भी थी कि लिन की मेमोरी वापस आ चुकी है। लिन पैको से कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया ना, अगर तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहती हो तो दे सकती हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूँगा। पैको से हक करती है, तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगे और कभी भी मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। दूर से खड़ा किम ये सब देख रहा था और उन दोनों को इस तरीके से देख करके वो भी खुश हो जाता है। पैको के डैड को दिखाया जाता है हांगकांग में, वो भी इस वजह से क्योंकि आज पैको की शादी है लिन से और अपनी बेटी की खुशी में वो भी इन्वॉल्व होते हैं। पैको बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली आज वो लिन की मिसेस बनने वाली है, तो वहीं पर लिन भी खुश था। योंग, मिन मिन और पू भी आए हुए थे, साथ में किम भी। लिन तो बस पैको को देखे जा रहा था उसके ब्राइडल वाले लुक में, उसकी नज़रें तो पैको से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। फाइनली शादी की सारी रिचुअल्स को स्टार्ट किया जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिंग को एक्सचेंज करते हैं। लिन प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा पैको का ख्याल रखेगा और उसे खुश रखेगा। मिनह्यूक और बाकी सारे लोग लिन से कहते हैं कि अब जबकि पैको और लिन की शादी हो चुकी है तो वो दोनों एक दूसरे को किस करें, और सारे लोग चेयरअप करने लगते हैं, किस किस किस। इस बात पर लिन पैको को किस करता है, क्या अब ठीक है? सारी गर्ल्स के कहने पर पैको फ्लावर्स को थ्रो करती है। वो फ्लावर सीधा जाता है योंग के पास। योंग उसे कैच कर लेती है, जिसे देख करके बाकी सारे लोग खुश तो होते हैं और साथ ही पैको भी खुश थी। पैको मिन को अपने साथ लेकर के योंग के पास जाती है और उसे कहती है, वैसे तुम ब्राइडल लुक में तो अच्छी लगेगी, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड मिन ग्रूम लुक में कैसे लगेगा? जिस पर योंग बस मिन को ही देखे जा रही थी और वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर सारे लोग मिन से कहते हैं कि अब वो इस तरीके से खड़ा क्या कर रहा है, जाए जल्दी से वो योंग को मनाए। मिन योंग के पास आता है, हाँ तो तुमने क्या कहा था, तुम मेरा कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली हो, इवन मैं मरने भी जाऊँगा तो भी तुम मेरे साथ जाओगी। तो आज मैं अगर तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ तो क्या तुम शादी के स्टेज पर नहीं चलोगी? जिस पर योंग कहती है, तुम्हारे साथ शादी? बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब तो पैको ने बस यूँ ही कह दिया है, मुझे तो बिल्कुल भी अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। तब योंग कहता है, क्या सच में? थैंक गॉड फाइनली तुमने कह दिया है कि तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है, अब अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम में फुल इंटरेस्टेड लेने लगा हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? योंग तो यही सारे वर्ड सुनने के लिए कितने टाइम से इंतज़ार कर रही थी। अब मिन अपने आप से कह रहा था। योंग काफ़ी खुश हो रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि मिन थोड़ा सा और रिक्वेस्ट करे, क्योंकि उसने योंग को बहुत ज़्यादा तड़पाया जो था। फाइनली योंग भी मिन से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। मिन कहता है, तो क्या हम फ़ोटो नहीं क्लिक करवाएंगे, एटलीस्ट एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, कुछ टाइम तो हम एक दूसरे को डेट करें। योंग काफ़ी खुश हो जाती है। मिन उसे साथ चलने के लिए कहता है। योंग खुशी से पीछे नाचने लगती है। मिन कहता है, चले? योंग कहती है, हाँ चलते हैं ना। योंग और मिन के आने पर सब लोग एक साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। सब अपने अपने पार्टनर के साथ थे और उनकी कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। सब लोग एक साथ स्माइल करते हैं और चीज़ बोलते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, आपको इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट माफिया की रिवेंज वाली लव स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।